लेकिन इस्तीफा जिस तरह से दिया गया, जिस तरह की प्रताड़ना के बाद दिया गया है, वो गलत है। 150 से 200 छात्रों को मारपीट के बाद दिया गया, ये पहले भी किया जा सकता था। उन बच्चों की जो घर पे दिक्कत हुई, वो जो पीटे गए वो बच जाते। कहना चाहेंगे आप? आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा अपना दे दिया है, जो बच्चों की मेन डिमांड थी। अच्छा, क्या लगता है कि इससे प्रदर्शन थोड़ा कम होगा या भी ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, जो मेन मांग थी वो इस्तीफे की थी, और इस्तीफे की डिमांड जो सीजेपी या कांग्रेस जनता पार्टी कर रही थी वो पूरी हुई। लेकिन जिस तरह से दिया गया, जिस तरह की प्रताड़ना के बाद दिया गया है, वो गलत है। पूरे 55 दिन बाद दिया गया, कम 150 से 200 छात्रों को मारपीट के बाद दिया गया। तो अगर सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती है, अगर उसने लिया ही, जिम्मेदारी ली ही, अपनी गलती मानी ही, तो ये पहले भी किया जा सकता था। उन बच्चों की जो घर पे दिक्कत हुई, वो जो पीटे गए वो बच जाते। तो सरकार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो तानाशाही सरकार है, ये युवाओं के आगे झुक गई है। हाँ, युवाओं के आगे तो हर सरकार झुकी है, पूरा ब्रिटिश एम्पायर झुका है। तो ये फिर सरकार तो बहुत छोटी सी बात है। ये सरकार को हमने ही बनाया है, तो सरकार हमारे आगे झुकेगी। युवाओं ने साबित कर दिया है कि युवा अगर चाह जाए तो उसमें बहुत जब देश को जरूरत पड़ी है, युवाओं ने साबित किया है कि सरकार उनके आगे झुकेगी, और यहाँ पे झुकी है सरकार। लेकिन किस तरह से झुकी है, उनको मारपीट के झुकी है, इसका जवाब अभी बाकी है। इसका जवाब अभी प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। इसका जवाब प्रधानमंत्री लाइव आके जनता के सामने अभी देगा। ये देंगे। अभी ये बची हुई है मेन बात। रेजिग्नेशन तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, अकाउंटेबिलिटी की ये शुरुआत है। अभी मेन मुद्दे बाकी है। मेन मुद्दा तो हमारा ये था कि रेजिग्नेशन भी किस तरह का रेजिग्नेशन आया है। रेजिग्नेशन का एक प्रोसेस होता है, वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर के थ्रू रेजिग्नेशन कभी गया नहीं है। ये संविधान का अपमान है, सीधे डेमोक्रेसी का अपमान है। और जनता जिसको इलेक्ट कर रही है, जिस संविधान को इतने सालों की संघर्ष के बाद बनाया गया, उसको ना फॉलो करना भी एक उसका अपमान है। देखिए, यहाँ पर एक पोस्टर है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे ज़्यादा अत्याचारी सरकार है, और ये सरकार दलितों और पिछड़ों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार कर रही है। ये एक तानाशाही है। अच्छा, आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा, ये कैसा इस्तीफा है? युवाओं की क्या इनके इस्तीफा देने से क्या ये दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? ऐसे ही कई सरकारें आई और चली गई, बहुत सारी इस्तीफा हुआ, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। इसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है। ये तो बस यही है कि जो आंदोलन हो रहे हैं इसको शांत करवाने के लिए ये इस्तीफा दिया गया, लेकिन कोई भी लिखित और कोई भी पारदर्शिता नहीं है कि अभी ये आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, आंदोलन जारी रहेगा। जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगी। तो आप देख सकते हैं, युवा आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार युवाओं की भीड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अभी भी युवा मानने को तैयार नहीं है, आंदोलन खत्म करने को बिल्कुल भी तैयार